नहीं, वेलकम टू द चैनल फील ऑफ फिज़िक्स। चैप्टर नंबर 8 HRK फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 123। आइए इसको पढ़ते हैं। ए रिवर डिसेंड्स 15 मीटर थ्रू ए रैपिड। द स्पीड ऑफ वाटर इज 3.2 मीटर पर सेकेंड अपॉन एंटरिंग द रैपिड्स and 13 meter per second upon leaving. What percentage of the gravitational potential energy of water earth system is transferred to the kinetic energy during the descent? दरिया में पानी जो है वो नीचे उतरता है, 15 मीटर हाइट नीचे उतरता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आता है। तो अगर तो कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगी, ग्रेविटी की फोर्सेज होंगी कि टोटल लॉस जो होगा उसका कन्वर्ट होना चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी गेन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बताया भी नहीं गया, लेकिन अंडरस्टूड है कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुई। जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी लॉस हुई है डाउनवर्ड मूव करते हुए, उसमें से कुछ परसेंटेज अदर लॉसेस में चला गया एनर्जी का, और कुछ परसेंटेज एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। जनरल रूल ये है कि जब बॉडी या वाटर या कोई चीज़ नीचे डाउन आती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अदर फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं होती, तो तब यहाँ पे ये बताया गया है कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हुई। जब वाटर डाउन आया है, नीचे आया है, ठीक है, रैपिड पे, तो एंटर होते उसकी ये स्पीड थी, फाइनल ये थी, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन ज़रूर हुआ है। देयर इज डेफिनेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो बीच में गैप है, तो कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हुई है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें मैस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का नहीं गया, लेट उसका मैस हम m मान लेते हैं, स्मॉल m, वाटर का मैस है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो है डेल्टा U माइनस mgh। m कोई भी मैस है, लेट m है, मैस उस वाटर का जो फ्लो कर रहा है, नेगेटिव इसलिए आया है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस हुई है, नीचे है, दिस इज़ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइट हमें गिवन है, तो डेल्टा U कम्स आउट टू बी, m को m रहने दें, g 9.8, h की वैल्यू 15 मीटर दी गई है, तो आप इसको कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करते हो तो डेल्टा U कम्स आउट टू बी -147 m मैस है, याद है, मीटर नहीं, मैस है, और साथ साइड पे जाउल लिखा है। 140 टाइम मैस that is flowing down into joule, that is loss in potential energy of some amount m of water down, delta U minus 41 times m mass into joule। mass का हमें पता नहीं है, उसको m ले लिया। अब काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है, तो वो फाइंड करना है, डेल्टा K हाफ mvf का स्क्वायर माइनस हाफ mvi का स्क्वायर। यहाँ पे भी m जो है वो हमें m ही लेट करना पड़ेगा, हमें मैस का नहीं पता, हमने लेट कर लिया है कि वाटर जो फ्लो डाउन कर रहा है उसका मैस m है। vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, तो ये डेल्टा के दैट इज़ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेटली जब बॉडी मूव करती है नीचे डाउनवर्ड
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है हाफ m एज इट इज Vf का स्क्वायर। Vf हमारे पास है 13 का स्क्वायर, Vi है 3.2 का स्क्वायर। इस सारे सिस्टम को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो डेल्टा के की वैल्यू जो आती है वो 79.63 टाइम्स मैस m, ये मीटर नहीं है, मैस m डेल्टा के इनटू जाउल, दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप इक्वेशन इसको 1 कह लें, इस इक्वेशन को अगर आप 2 कह लें तो लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के मुताबिक टोटल लॉस जो था वो टोटल गेन के इक्वल होना चाहिए था। टोटल लॉस जो पोटेंशियल एनर्जी में है, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना होती तो ये सारा लॉस इसके इक्वल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एनर्जी हैज़ बिन लॉस्ट सम अदर प्रोसेसेस ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कितनी परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज कन्वर्जन कितनी हुई है, काइनेटिक एनर्जी में कितनी परसेंटेज कन्वर्जन हुई है, तो ये हमने फाइंड आउट करनी, परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू काइनेटिक एनर्जी। कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी में गई है और अदर में कितने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कितनी एनर्जी जो है वो डिस्पेट हो गई है। तो इसका ये वैल्यू 79.63 डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, यानी ये आउटपुट है, ये इनपुट है, इनटू 100 147, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है। तो अब ये जब ये डिवाइड करेंगे तो m यहाँ से दोनों से कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। इनटू 100 करना है हमने, इनटू 100 कर देंगे, अब m यहाँ से कैंसल आउट हो जाता है, यानी हमारी इनपुट एनर्जी इतनी थी, आउटपुट पे इतनी हुई। परसेंटेज हम फाइंड करने आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100, कितने परसेंटेज पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये परसेंटेज में जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती है 54%। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फिर इसको रिपीट कर देते हैं कि ये लॉस, टोटल लॉस, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होता है व्हेन देयर इज़ नो कंजर्वेटिव फोर्स, तो फिर ये सारा लॉस काइनेटिक एनर्जी के गेन में ही इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमने प्रैक्टिकली जब ये सॉल्व किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमें टोटल लॉस गेन के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब है कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई काइनेटिक एनर्जी में, इजाफे में कन्वर्ट, इंक्रीज में कन्वर्ट नहीं हुई, इतनी हुई। बाकी अदर सोर्सेज में डिस्पेट हो गई है, ज़ाय हो गई है, ठीक है। तो हमने परसेंटेज लॉस फाइंड करनी है। देखो ये आउटपुट है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल इनटू 100, तो ये 54% है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो थी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसका 54% ट्रांसफ़र हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।